कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हमास ने इजराइल को समझौता वार्ता रद्द होने के बाद चेतावनी दी थी कि हम तुम्हारे लिए मौत की आंधी ला रहे हैं। और आज जो स्टेटमेंट दिया है कि रमजान में होगी खून की होली। अब आप कहेंगे कि होली शब्द हमास के लोगों को कैसे पता, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक भगवान का शायद बनाया हुआ एक रिश्ता है हिंदू और मुसलमानों में, और पूरे विश्व स्तर पे है। इसीलिए अरब के बहुत सारे लड़ाके 1857 में यहां पर लड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के लिए। अरब और पठान रानी लक्ष्मीबाई के लिए, नाना साहब के लिए, और उधर बहादुर शाह जफर के लिए हिंदू लड़े थे। और अजीब सी देखिए बात है ये कि जो हमास का स्टेटमेंट आया है उसमें साफ कहा है कि इस रमजान होगी खून की होली। मतलब उन्होंने कहा है देयर विल बी हार्वेस्ट ऑफ ब्लड दिस रमजान। और होली आप देखिए 24 तारीख को है हिंदुस्तान में, और रमजान 10 मार्च को शुरू हो रहा है। और इसीलिए 1857 में नारा लगा था, एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू दूसरा तुर्क। एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू दूसरा तुर्क। और ये जो नारा है इसी को लेके हम चले हैं। इसलिए देखिए, बार बार हमने अपने एक्स फॉर्मली ट्विटर प्लेटफॉर्म पे कहा था कि जहां अल्लाह अकबर लगेगा वहां हर हर महादेव लगेगा। और दोनों क्रांतिकारी स्लोगन है। और ये जो क्रांतिकारी स्लोगन है ये 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे क्रांति में, और उसके बाद अंग्रेजों की कोशिश रही कि हिंदू मुसलमानों को लगातार भिड़ाना, और उन्होंने देश को तकसीम भी कर दिया। लेकिन आज भी ये नारा जिंदा है किसान आंदोलन में, और उसके साथ साथ जो किसानों की एक क्रांति इस देश में होगी उसमें ये नारा लगना लाजमी है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। पिछले 24 घंटों में जहां इजराइल ने एक तरफ राफा में अपनी बमबारी तेज की, वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने खान यूनिस, और खास तौर पे जो आपको बताया था पहले अल जैतून इलाके में तो आईडीएफ का आगे बढ़ना ही रोक दिया था, खान यूनिस इलाके में एक डबल अटैक हमास ने किया, जिसमें उन्होंने एक सुरंग क्योंकि इजरायली सुरंग ढूंढ रहे हैं वहां पर गाजा में, तो उन्होंने एक फेक सुरंग बनाई और उस सुरंग की तरफ उन्होंने इजरायली सैनिकों को लुभाया। लेकिन वो सुरंग पहले से बूबी ट्रैप थी, वो फेक सुरंग थी, बूबी ट्रैप थी। और बूबी ट्रैप जैसे ही इजरायली सैनिक उसके पास पहुंचे, एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद आरपीजी शेल से भी हमास के लड़ाकों ने मारा। केवल 3 हमास के लड़ाके, और दूसरी तरफ कम से कम 28 और 30 एक आईडीएफ सैनिकों की यूनिट। 28 और 30 में से कई घायल हुए, कुछ हताहत भी हैं, और कुछ वहां से निकल भागे। अब देखिए, अब यही सवाल आ जाता है टनल वॉरफेयर पर, क्योंकि एक उसका हवा बनाया जा रहा है। अभी देखिए क्या है कि एक कोई चैनल है, रोहित उपाध्याय करके चलाते हैं, उन्होंने एक अजीब, देखिए जब से मेरा चैनल पॉपुलर हुआ है तब से लोग मेरे ही वीडियो को ले लेके उसको जो हम इस पे ट्विटर पे डालते हैं, एक्स पे, उसको लेके हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने देखा कि मैंने कल जो वीडियो डाला वो आज वो चला रहे हैं। और वो तो चलिए छोड़िए, एक विश्लेषकों की भी एक नई पीढ़ी सामने आ गई जो पहले से पॉपुलर है, जैसे ये रोहित उपाध्याय, और इस तरह से एक दो और है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कुछ कांग्रेस के करीब है। तो वो उनके सब्सक्राइबर बेस मुझसे कहीं बड़े हैं, वो कहीं मतलब मेरा अगर 25,000 सब्सक्राइबर मैंने अभी शुरू किया 1 साल पहले, तो उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वो मुझसे कंपीट कर रहे हैं। और रोहित उपाध्याय जो हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया, अपना पूरा टोन बदल दिया। पहले थोड़ा सा प्रो इजराइल थे, अब वो एकदम से प्रो हमास हो गए, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि टनल वॉरफेयर जो है वो कैसे इजराइल के लिए समस्या पैदा कर रहा है। लेकिन यही हास्यास्पद बात हो गई। जैसे मैंने कल बताया था, एक हमारे वरिष्ठ एक और मित्र हैं, मित्र क्या मतलब हमारे एफबी के मित्र हैं, वो भी इस पे बनाते हैं, लेकिन वो उनको क्योंकि राजनीतिक समझदारी नहीं है, सैनिक समझदारी नहीं है, उस तरीके से वो जमीन पर उतरे नहीं। और मेरी तरह से 1857 की जो लड़ाई है, तो मैं क्योंकि वॉर हिस्टोरियन हूं, तो मैं जिस तरह से समझता हूं वो उस तरह से नहीं समझते, तो बहुत सारी गलतियां वो लोग अपने विश्लेषण में करते हैं। अभी इन्होंने भी यही किया, उपाध्याय जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि 10-12 फीट के नीचे, जमीन के नीचे टनल है, और इजरायलीज जो हैं उसको अब वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। अरे भाई, ऐसा क्यों तुम, मतलब एक किताबी बातें बस क्योंकि मुझको काउंटर करना है इसलिए तुम वीडियो बना के दे रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब जो गूगल से उठाते हो ये रियलिटी नहीं है। दरअसल क्या है कि टनल 50 मीटर्स, माने 100 फीट से ऊपर 50 मीटर्स अंदर हैं टनल्स,
और टनल्स की पूरी आप हिस्ट्री देखिए तो टनल वॉरफेयर गाजा में 332 बीसी में शुरू हुई थी। 332 बीसी में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर ने अटैक किया था पर्शियन अंपायर। उस समय जो आज का गाजा है वो पर्शियन अंपायर के अंडर था, आर्किमेनिड जो अंपायर है। और जो खासतौर पे गाजा था वो एक जो इजिप्ट की सत्रपी थी, पर्शियन अंपायर में कई सत्रपियां थी, तो इजिप्ट की जो सत्रपी थी उसमें गाजा आता था। और गाजा का क्योंकि सॉइल लूज था, इतिहास की किताबों में आप पाएंगे गाजा का क्योंकि सॉइल लूज था, तो 332 बीसी, आज से मतलब आप सोचिए कि करीब 4000 साल पहले, 4 से 4500 साल पहले सुरंगें वहां पर बनी थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है जिसमें गाजा की जो दीवारें थी वहां तक अलेक्जेंडर पहुंच गया था और कभी भी ये था कि वो गाजा की दीवारों को गिरा देगा, लेकिन अचानक गाजा की तरफ से एक हमला हुआ जिसमें सुरंग से लोग निकले और अलेक्जेंडर की फौज पे हमला किया और अलेक्जेंडर मरते मरते बचा। बहुत फेमस वो इंसिडेंट है 332 बीसी का। अब आप देखिए तो ये जो एक पूरी बात है गाजा में, देखिए उसका सॉइल लूज है। जो टनल्स हमास ने बनाई हैं वो उन्होंने जो जैसे साइकिल आप चलाते हैं ना, उस तरह की एक पेडल मशीन आती है। जमीन मतलब जो जो मजदूर है, वर्कर है, वो लेट जाता है और वो थोड़ी सी खुदाई करता है, फिर वो लेट जाता है और उस लेटने के बाद वो अपने चारों तरफ लेफ्ट राइट वो पेडलिंग कर रहा है और वो जो चेन होती है वो जमीन को काटती जाती है। और इसी तरह से जैसे आपने थोड़ा सा खोदा और फिर आपने एक लंबा एक पैसेज बनाया, फिर आपने उसको डीप किया, फिर आपने एक लंबा पैसेज बनाया, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें कुदाल फावड़ा जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो तो यूज होते ही हैं, वो तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स जैसे ये जो साइकिल पेडलिंग और उसमें एक जो मशीन काटने और जमीन काटने वाली मशीन लगाना, ये सारी चीजें जो हैं हमास ने ये इनोवेट की। 2002 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद 2008 की लड़ाई में, 2014 की लड़ाई में, ऐसे बहुत सारी जंगों में टनल्स बनती रही। लेकिन इस समय जो टनल्स बनी हैं वो दरअसल नए तरह की हैं। उसमें जैसे मैंने बताया कि वो 50 मीटर वो करीब अंदर हैं। उनमें एक कॉम्प्लेक्स एक तरीके से वो जो जहां पर डिफेंसिव काम है वहां पर डिफेंसिव ये टनल्स हैं, जहां पर ऑफेंसिव है, जहां से निकल के लड़ाकों को इजराइल के पीछे, टैंक आगे चले गए, पीछे से निकल के हमला करना है, वो उसकी टनल्स अलग हैं। और उसके साथ साथ एम्युनिशन, वेपन्स और खाने पीने के सामान को स्टोर करने की टनल्स अलग हैं। और आपको ये भी बता दें हम कि करीब 30,000 गाजा के लोग मारे गए हैं इजरायली बमबारी में, 70,000 घायल हैं और उसमें से ये संख्या डबल होती अगर हमास ने सिविलियंस को वहां नहीं छुपाया होता। और अमेरिका की आप बदमाशी देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट में मैंने रिसर्च करके निकाला है, वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 में एक आर्टिकल में ये लिख दिया था कि हमास की टनल्स तो अस्पतालों के अंदर है। और इधर आप देखिए इजराइल ने क्या किया, अल शिफा अस्पताल, इधर जो नासिर हॉस्पिटल, इनमें इन्होंने कहर बरपा दिया कि इसके नीचे हमास की टनल्स हैं। और ऐसा कहर बरपाया कि मरीजों को मार दिया, पूरा पूरा कब्जा कर लिया। केवल देखिए ये अमेरिका की एक्चुअल प्लानिंग थी, अमेरिका की ये सोच, क्योंकि गलत सोच है। जैसे अंग्रेजों की जो सोच रही है वो हिंदुस्तान के बारे में बिल्कुल गलत थी। अवध के मैदान में वो घुसे थे कि हम अवध को कॉन्कर कर लेंगे, लेकिन उनको चप्पे चप्पे पे लड़ाई लड़नी पड़ी, बाद में सरेंडर किए और तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ समाप्त हुआ 1 नवंबर 1858 को। क्योंकि अवध की धरती में उस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं हो सकती, लेकिन उसमें वॉर ऑफ मूवमेंट, चकरघन्नी में घुमा घुमा के वहां के जो वॉरियर्स हैं अवध के, बाराबंकी के, रायबरेली के राणा बेनी माधो सिंह, और जो नवाबगंज की लड़ाई हुई थी बाराबंकी में, उसके ठाकुर बलभद्र सिंह चहलारी, उसके बाद जो बेगम हजरत अली और ये राजा जियालाल सिंह, राजा बाल कृष्ण, इस तरह के तमाम जो वॉरियर्स जो हैं, राजा देवी सिंह गोंडा के, उन लोगों ने पूरा छकाया था। तो अब सवाल ये है कि हमास ने जो प्लानिंग कर रखी है इजराइल की रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान की धमकी बार बार इजराइल देता है, और रमज़ान में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि न केवल जो बद्र की लड़ाई रमज़ान में हुई थी जो मुस्लिम्स ने जीती थी, बल्कि रमज़ान में बहुत सारे ऐसे कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, जो पर्शियन कॉन्क्वेस्ट था, जो उसके बाद जो खालिद बिन वालिद की कुछ लड़ाइयाँ थीं, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो जो जब अब्बासिड्स का रूल आ गया था और उनके बाद
ये उमैय्यद्स के बाद जब अब्बासिड्स का रूल आया 750 एडी में, तो उसके बाद भी बहुत सारी लड़ाइयाँ रमज़ान में लड़ी गई। और उसी के आधार पे हमास ने कहा कि रमज़ान में एक तरह से खून की होली होगी। उनको मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बता दूं, आप चौंक जाएंगे कि होली जैसा शब्द उनके उसमें कैसे आया। होली एग्जैक्टली नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस रमज़ान वी विल प्ले विद द कलर ऑफ ब्लड, वी विल प्ले विद द कलर ऑफ ब्लड, जो कि हम लोग कहते हैं कि इस बार की होली लाल होगी। उसी तरह की बातचीत हमास ने की। आप बताइए, साफ साफ बयान है दैट इफ द ऑक्यूपेशन फोर्सेस, if the Israeli forces they try to intervene and they try to invade Rafah and the adjoining areas of Gaza, then we will respond in a way the world has not seen yet. हम उस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जो दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। एंड वी विल टर्न रमज़ान इनटू कलर्स ऑफ ब्लड। अब आप बताइए, ये पूरी बात जो है, और एक चीज़ और कही है कि लेट रमज़ान बी for Israel, let it be a month of anxiety and fear. Let it be a month of anxiety and fear. भय और आतंक का ये इजराइल के लिए महीना होगा, और इसमें डिसाइसिव लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, ये लोग नहीं जानते हैं कि रमज़ान में ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट होके मुस्लिम्स लड़ते हैं। उससे ज़्यादा मोटिवेशन, आप बताइए, मैंने अभी अपने एक्स में, ट्विटर हैंडल में मैंने वीडियो डाला, और उस वीडियो में पूरा गाज़ा बम्बार्डेड है, पूरा उसमें कुछ नहीं है, और फिर भी इसी फ्राइडे की बात है, जुमा की नमाज लोग अदा कर रहे हैं। इतना ऐसा भयंकर सीन है कि आप देखिए, उसका एरियल शॉट लिया गया है, और मेरे ख्याल से किसी ड्रोन से उसका शॉट लिया गया है, और उसमें बिल्कुल चारों तरफ खंडहर हैं, बीच में एक प्रतिबद्ध मुसलमानों का मास है जो इबादत कर रहा है। और मैंने उसमें जो कैप्शन लगाया था, हमने कहा था कि हाउ कैन यू डिफीट सच पीपल, जो लोग इतनी प्रतिबद्धता रखते हैं, उनको आप कैसे हरा सकते हैं। क्योंकि ये प्रतिबद्धता इस्लाम के प्रति और इस्लाम की टीचिंग्स के प्रति है, जो आपको ये नहीं सिखाता है कि धर्म का मतलब होता है कि आप फिलोसफिकल बातें करके और आप सो जाइए और उसकी आप पूजा पाठ में लगे रहिए। नहीं, इस्लाम सिखाता है कि हथियार लेके लड़ो। इस्लाम सिखाता है अन्याय के खिलाफ लड़ो, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ो। हिंदू धर्म में भी गीता, भगवत गीता भी यही सिखाती है, और भगवत गीता बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हमारी फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और भगवत गीता और कुरान में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये 1857 में सिमिलैरिटीज़ बाहर आई। स्वामी विवेकानंद ने बाकायदा इस पे टिप्पणी की है, और बाल गंगाधर तिलक ने इस पे टिप्पणी की है। बहुत सारे जो इस तरह के, जो आज के तथाकथित फर्जी हिंदुत्ववादी जिनको मैं कहता हूं, वो लोग जिनको कोट करते हैं, उन लोगों ने इस बात पे कमेंट किया है कि इस्लाम और सनातन धर्म में किस तरह की सिमिलरिटी। तो देखिए, अभी जो पूरी सिचुएशन है, उसमें आपको फेक न्यूज़ से बचना है, आपको सतही एनालिसिस से बचना है। बहुत सारे लोग आएंगे यूट्यूब में, कहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से हो गया, वो हो गया। वो सब सतही बातें हैं, उस पर हमको नहीं जाना है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको पल पल की खबर देगा। हम अपने वीडियोस बढ़ाने जा रहे हैं। हम जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा, हम अपने वीडियोस की संख्या बढ़ाएंगे। वो वीडियोस 2 से 3 हो जाएंगे, और हम आपको जो ताज़ा अपडेट है, क्योंकि अब देखिए, लड़ाई एक कई नए भयंकर स्टेज में आ रही है। राफा की तरफ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे लड़ाई के आयाम भी बदल रहे हैं। इजराइल नए हथियारों को ला रहा है, और दूसरी तरफ हमास भी नए हथियारों को ला रहा है। हिजबुल्लाह भी नए हथियारों को ला रहा है। हमने आपको बताया था कैसे हिजबुल्लाह ने डुअल प्लेटफॉर्म, जो मिसाइल चला सकते हैं, उस तरह के हथियार हिजबुल्लाह सामने लाया है। और जो बात मॉस्को में जो मीटिंग हुई 29 फरवरी को, जिसके बारे में हमने आपको कई बार, 1-2 बार किसी वीडियो में बताया है। 29 फरवरी को मॉस्को में मीटिंग हुई, और जिसमें सारे पैलेस्टीनियन फैक्शंस थे, और वहां पर खून की कसम खाई गई, वहां पर कुरान को सामने रख के कसम खाई गई कि हम लोग एक रहेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की है, अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी हम खत्म कर देंगे, और आज उसको खत्म करने की शुरुआत हो गई। आज पहली बार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, जो महमूद अब्बास के लोग थे, जो इजराइल से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनके ऊपर
फायर किया और उनको बंधक बना लिया। और अब आप देखिए कि जो मॉस्को में जो कसम खाई गई है, मॉस्को में कसम यही खाई गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खून की नदियां बह जाएं, लेकिन हम फिलिस्तीन को आज़ाद करके रहेंगे और मरने मारने की जो लड़ाई है वो इसी रमज़ान में होगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।